तो देखिए, स्कूल में हमेशा लास्ट बेंच पर बैठने वाला लड़का एक बार फिर से महाराष्ट्र में सत्ता की फर्स्ट बेंच पर बैठने जा रहा है। लगभग तय है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। नागपुर के जिस स्कूल से फडणवीस ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, उस स्कूल से संवाददाता रजत वशिष्ठ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। नागपुर के शंकरनगर इलाके के इसी सरस्वती विद्यालय से देवेंद्र फडणवीस ने 8वीं से 10वीं तक पढ़ाई की। खास बात यह है कि फडणवीस हमेशा क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा करते थे। देवेंद्र फडणवीस का स्कूली शिक्षण नागपुर के सरस्वती विद्यालय से हुआ था। सरस्वती विद्यालय की इसी क्लासरूम में इसी बेंच पर देवेंद्र फडणवीस 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में बैठते थे। आखिर फडणवीस आखिरी बेंच पर ही क्यों बैठा करते थे, इसका किस्सा भी बेहद रोचक है। फडणवीस जी इसी बेंच में बैठते थे। कहा जाता था कि उस समय भी उनका पर्सनालिटी उतना ही डायनेमिक था, थोड़े से वो हेल्दी थे और टॉल थे, तो सारे फ्रेंड्स उनको बोलते थे कि आप सामने आके बैठो। लेकिन वो तभी सोशल विचार रखते थे, तो उन्होंने ये बोला कि सोशल, अकॉर्डिंग टू द सोशल कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी, मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ। और बहुत सोबर आके वो पीछे बैठते थे। लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों में बना है कि लास्ट बेंचर यानी पढ़ाई नहीं करता होगा, इस चीज़ को भी उन्होंने मतलब नकारात्मक कर दिया। नहीं, उन्होंने सकारात्मक विचार ये दिया कि लास्ट बेंचर है करके कभी मत सोचना। आज स्टेट को लीड करने वाले जो चीफ मिनिस्टर बन रहे वो लास्ट बेंच से थे। मतलब आप ये सोचिए कि ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ब्लैक कलर एकदम अशुभ होता है, लेकिन जब व्हाइट चौक से आप उस पर लिखते हो तो वही उतना उठ के दिखता। तभी से उनके विचार इतने प्योर थे। वो बोलते थे कि एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव साइड। स्कूल छूट गया, लेकिन फडणवीस का नाता स्कूल से कभी नहीं छूटा। 2010 में जब 10वीं पास करने के 25 साल पूरे हुए तो फडणवीस कार्यक्रम में पहुंचे और एक बार फिर आखिरी बेंच पर बैठकर स्कूल के दिनों को याद किया। राजनीति के मैदान के तेज तर्रार खिलाड़ी फडणवीस पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। वैसे तो वो शांत और गंभीर रहते थे, लेकिन दोस्ती निभाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। विद्यार्थी काल में अत्यधिक संवेदनशील थे और मित्रों के साथ में मिलजुल कर के चलने वाले, रहने वाले मुझे दिखाई दिए। और उनके बारे में कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं रही है, चाहे वो सज़ा मिलने में हो या कोई बात करने में हो या किसी की बात छुपाने में हो, तो कभी भी मुंह अपना नहीं खोलते थे। सज़ा इन्हें मंजूर रहती थी, लेकिन अपने साथियों के नाम कभी भी ये लोग अपने जुबान पे नहीं लाते थे, शिकायत कभी नहीं करते थे। और यही कारण है कि सब जो हैं इनको भी चाहते थे, ये भी सबको चाहते थे। जिस वक्त फडणवीस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता गंगाधर राव नागपुर से विधायक थे, लेकिन उनके हाव भाव में इसका कोई असर नहीं दिखता था। क्लास टीचर बता रही हैं कि उनके बर्ताव से ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो एक विधायक के बेटे हैं। स्पष्टवादी तो पहले भी थे और उतने ही जितने आज वो सहज और सरल दिखाई देते हैं, ठीक इतने ही सहज और सरल उस समय में भी थे। से संपर्क रहा है उनका। और तो और जब कभी हम मिलते भी हैं तो उनकी एक मुस्कान बतला देती है कि वो अभी भी उतना ही हमें आदर दे रहे हैं। कितने भी भीड़ में हों तो उनका चेहरा बतलाता है कि नहीं, वो अभी भी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। 1985 में फडणवीस ने इस स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। अब इस स्कूल का छात्र एक बार फिर राज्य में सत्ता के शिखर पर है। फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज पूरे स्कूल को अपने इस छात्र पर गर्व है। उम्मीद है जल्द ही छात्र एक बार फिर अपने स्कूल में आएगा। एबीपी न्यूज के लिए नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।